एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी जो महिला सहायिका और महिला कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो वैकेंसी आई है, उसको लेके आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं अभी भी। मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, इतना क्लियरली उसमें सब कुछ बताया है। एज को लेके, शैक्षणिक योग्यता को लेके, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, लास्ट डेट कब है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। उसके बाद कैसे आप अपनी जगह चेक कर सकते हो कि आपके यहाँ वैकेंसी है या नहीं है। तो उसके बावजूद भी आप लोगों को इतने सारे डाउट हैं, अभी भी आप लोगों के डाउट्स ही क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे फिर से एक वीडियो लाना पड़ा कि आप लोगों के लगातार डाउट्स आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो मैं डाउट्स लेती हूँ आज कि आज क्या क्या डाउट्स आए हैं। सबसे पहला डाउट तो ये है कि लड़कियाँ बोल रही हैं कि दी, जब हम वहाँ जाके पता कर रहे हैं परियोजना ऑफिस में या फिर महिला बाल विकास जो भी आंगनवाड़ी ऑफिस है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग मना कर दे रहे हैं कि नहीं, अभी कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई है। तो फिर हम क्या करें। तो देखो, इसका मैं बताती हूँ कि ये जो वैकेंसी निकलती है ना, बहुत ही है ना, चुपके चुपके से निकलती है। जैसे कि अब तो हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो हम लोगों को ये पता चल जाता है, हम लोग नेट पे देख लेते हैं। और भी मतलब सारे लोग जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तो सारे लोगों को पता चल जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, ये जो वैकेंसी निकलती थी वो उन्हीं लोगों को पता चल पाती थी जो वहाँ जॉब करते हैं। तो वो लोग अपने ही रिलेटिव को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही घर परिवार के लोगों को उसमें भर्ती करा देते। ऐसे ही ऐसे बहुत सालों से चला आ रहा है। तो अभी भी यही होता है कि अभी जो वैकेंसी वहाँ निकल रही है वो हम लोगों को नहीं बताएंगे ओपनली, वो हम लोगों को नहीं बताएंगे। अगर हम लोग पूछने जाएंगे ना, तो हमको वो यही बोलेंगे कि नहीं, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि कोई भी फॉर्म ना भरे और वो अपने घर के लोगों को, अपने अपने लोगों को जुगाड़ से वहाँ पे सेट करा दें। तो इसलिए उनकी बातों में मत आइए, आप लोग अपना फॉर्म फिल करिए। क्योंकि आप लोगों को खुद पता होगा, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पहले जो भी लेडीज़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो भी लेडीज़ आंगनवाड़ी में, उनके एक परिवार के कम से कम 3 से 4 लोग तो आंगनवाड़ी में होते ही हैं। अगर एक पर्सन है किसी परिवार का, तो 3-4 लोग होंगे उसमें। तो ऐसा ही होता था पिछले 2-3 साल तक, तो ऐसे ही होता आया है। क्योंकि मैंने भी एक 2021 में फॉर्म डालने की कोशिश की थी। उस टाइम मेरी बेटी हुई थी, छोटी थी वो, 1-2 महीने की थी। तो मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हुए थे फॉर्म के लिए, लेकिन मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था। उन लोगों ने मना कर दिया था कि कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन मुझे वैकेंसी दिख रही थी, मैंने नोटिफिकेशन जैसे अभी पढ़ा है, तो उस टाइम पे नोटिफिकेशन पड़ा था, तो उसमें वैकेंसी थी, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया था। और उस टाइम मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाई, सिर्फ हस्बैंड को ही भेजा था। तो वो बहुत परेशान हुए थे और मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, वैकेंसी होती है लेकिन वो लोग बताते नहीं हैं। इसी धांधलेबाजी को रोकने के लिए अब मोहन सरकार ने कहा है कि सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के फॉर्म भी अब ऑनलाइन भरे जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार भी फॉर्म ऑनलाइन हो पाएंगे। उन्होंने कहा तो था, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। अभी तक जो फॉर्म आया है वो सिर्फ ऑफलाइन ही आया है। आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अभी ऑनलाइन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या होंगे आगे, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और एमपी ऑनलाइन पे भी जाके आप पता करोगे तो वो लोग मना कर देंगे कि नहीं, अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि अभी कोई आई भी नहीं है, ऑफिशियल ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बताया गया हो। तो अभी सिर्फ ऑफलाइन ही आप फॉर्म भर सकते हो, बाकी ऑनलाइन का कोई नोटिफिकेशन नहीं है कहीं पे भी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या हम दूसरे वार्ड से या फिर दूसरे गांव से अगर वैकेंसी खाली है तो भर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। आप किसी अदर वार्ड से या अदर गांव से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है भरने का और आप परेशान होकर फॉर्म भरना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन फॉर्म आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा भरने का। क्योंकि एक एक पोस्ट के लिए बहुत लोग ताक लगाए बैठे रहते हैं कि वैकेंसी निकले और हम ये जॉब लें, मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मान लो उनके घर के लोग भी नहीं होंगे जिनको उनको भर्ती कराना है उस वैकेंसी पे, तो वो पैसे लेके किसी और को भर्ती करा देंगे। तो वो आपको क्यों कराएंगे? अगर आप दूसरे वार्ड के या दूसरे गांव के हैं, अगर आप अदर वार्ड में, अदर गांव में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा पूरी तरह से। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई सोर्स है, आपका कोई पहचान वाला है जो करवा सकता है ऐसा, क्या अदर गाँव में करवा सकता है, तो हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद से चाहें करना कि मैं फॉर्म भर दूं तो मेरा वहाँ पे नाम आ जाएगा, तो आप बिल्कुल भी धोखे में नहीं मत रहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपने वार्ड में लेना तो मुश्किल हो जाता है, आप अदर वार्ड में या अदर गांव में कैसे लोगे वैकेंसी?
तो इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि मैं दूसरे वार्ड से फॉर्म भर दूँ या दूसरे गाँव से फॉर्म भर दूँ तो मेरा हो जाएगा क्या। तो इस सवाल का जवाब मैं बहुत बार मना कर चुकी हूँ कि नहीं भरना है, नहीं करना है, लेकिन आप लोग बार बार एक ही सवाल पूछते हो। तीसरा सवाल जो लड़कियां बोल रही हैं कि दी अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है, आप कैसे बोल सकते हो, आप झूठ बोल रहे हो और आपको पता नहीं है। तो भाई अब मुझे ये बताओ, महिला बाल विकास जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप कहाँ से, कौन सा चैनल पे नोटिफिकेशन आएगा या फिर कौन सी वेबसाइट पे नया नोटिफिकेशन आएगा। उस जिसका विभाग है उसी साइट पे अगर नोटिफिकेशन आया है तो वो ऑफिशियली होगा ना, उस पर डेटेड भी है, 23 मई को डेटेड है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पूरा। आप रूल बुक है, आप लोगों ने रूल बुक पढ़ी है पूरी? आप लोग पहले पूरी रूल बुक पढ़िए, उसमें एक एक चीज़ दी हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, आज मैंने पढ़ा था पूरा रूल बुक, उसमें एक साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है। किसी को पता है ये चीज़? एक साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है और हम लोगों को पता नहीं चल पाता। वो पढ़ो आप, उसमें एक एक चीज़ दी हुई है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, किन को प्रेफरेंस मिलती है, किन को प्रेफरेंस नहीं मिलती है। और एक और चीज़ मैंने रूल बुक में पढ़ी जो आप लोगों को बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जॉब ले लेते हो तो आपको महिला प्रवेशक के लिए 50% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो इस जॉब के लिए आप लोग कोशिश करिए मिल जाए, क्योंकि अगर जब भी महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आएगी तो आपको उसमें 50% का रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे वो आंगनवाड़ी सहायिका हो या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ये तो पता था कि उसमें कुछ मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि 50% रिजर्वेशन मिलेगा। प्रमोशन के लिए भी 50% रिजर्वेशन मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कीजिए सब लोग। हाँ, एक और चीज़ मैंने जो आज रूल बुक में पढ़ी वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें जो एज है वो 18 से 35 ही है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35। कोई एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। तो जिनकी भी एज 35 तक है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो MP डोमिसाइल हैं वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक और चीज़, जो जिनका राशन कार्ड है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर राशन कार्ड नहीं है तो अपने ज़िले की तहसीलदार उनसे ऑफिशियल आप लिखवा सकते हो कि आप इस वार्ड के निवासी हो, तो वो उसमें भी काम चल जाएगा। बाकी अगर कुछ नया अपडेट आता है और मुझे कुछ पता चलता है नया तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सोच रहे हो तो अभी ऑनलाइन का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म हो सकता है भरे जाएँ, हो सकता है नहीं भरे जाएँ। तो सारा मतलब जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस आपके ऊपर आपकी है कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।